आदाब, मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है और आप देख रहे हैं जेकेएल डायरी। पहले हेडलाइंस। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। कश्मीरी ताजिरों पर होने वाले हमलों की पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने की शदीद मजम्मत, हुकूमत की खामोशी पर उठाए सवाल। मीरवाइज कश्मीर ने एक्स से ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का नाम हटाया। मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इस इक़दाम को अमन की समत अहम कदम दिया करार। रिजर्वेशन मामले पर अगरुल्लाह का हुकूमत को अल्टीमेटम। एनसी ने मामला एलजी पर छोड़ा, महबूबा मुफ्ती ने बातचीत पर दिया जोर। आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी की खरीदारी पर वजीर खेल सतीश शर्मा का एतराज, कहा संतोष ट्रॉफी में भर्तियों की मुकम्मल जांच होगी। आरएसपुरा में घनी धुंध का राज, मामूलात जिंदगी मुतासिर, धुंध के बायस दुकानदारों का कारोबार मुतासिर। कुपवाड़ा में टेरिटोरियल आर्मी के नए रिक्रूट्स की परेड, चिनार कोर कमांड, आला फौजी अफसरान, अहले खाना और मकामी लोगों ने की शिरकत। और अब खबरें तफसील से। मुल्क में हो रहे कश्मीरी ताजरान पर ज्यादतियों की आज पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने सख्त अल्फाज में मजम्मत की। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए महबूबा ने कहा कि हाल फिलहाल में 3 ऐसे वाकयात पेश आए और जम्मू कश्मीर की सरकार इस पर खामोश है। नहीं कि वनकस पूरे मुल्कस मज इंटॉलरेंस बढ़ेमस, लिंचिंग छ गसान, बाकी ये बांग्लादेशस मज गसान छ बड़ तकलीफ छ गसान, मगर तम साथ छ यम नफर तत क्रिटिसाइज छ करान तिम छ ये वुचान तिमन ब्रोट मज लिंचिंग गसान जबान छ। कल ये रात उत्तराखंडस मज गो बिलाल के साथ, मैं को तमे साथ ट्वीट, मैंने डीजी को टैग किया, तम पता है आप नफर गिरफ्तार करना। तो इसलिए मतलब वही पुलिस मज के अफसर इन रेस्पॉन्स करा, मगर अपराध गई 27 घंटन मज 3 इंसिडेंट। अ गो हिमाचल प्रदेश मज, ब्या गो उत्तराखंड मज, ब्या गो शायद हरियाणा मज। यह वनकस गसान, यह बड़ परेशान कुन हालत। मे बासान अत मज तस सरकारस पहल करें, तिमन पज मिनिस्टरन हज टीम सोजन प्रथ स्टेटस मज, खासकर उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, ये चीज। और बांग्लादेश में पैदाशुदा हालात के बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में कश्मीरी ताजर और तलबा के हिंदू दाएं बाजू की जमातों की तरफ से हिरासा करने के वाकयात मंजर आम पर आ रहे हैं। इसी तरह का एक वाकया उत्तराखंड के काशी में पेश आया, जहां एक कश्मीरी शॉल बेचने वाले के साथ मारपीट की गई। इस मामले पर उत्तराखंड पुलिस ने फौरन कार्रवाई करके केस दर्ज किया और हमलावरों को हिरासत में ले लिया है। इंस्टाग्राम पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें काशीपुर क्षेत्र के कुछ युवक, कश्मीर निवासी युवक बिलाल, जो कि पिछले 9 वर्ष से उत्तराखंड में अपना व्यापार कर रहे हैं, के साथ अभद्रता करते हुए दिखाई दे रहे थे। यह घटना दिनांक 22 दिसंबर 2025 की है। वायरल वीडियो का पुलिस द्वारा तत्काल संज्ञान लिया गया तथा मामले की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से वीडियो हटवाने की कार्रवाई भी की गई। पीड़ित द्वारा कोतवाली काशीपुर में लिखित तहरीर दी गई, जिस पर तत्काल संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। वीडियो में दिखाई दे रहे व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें पुलिस हिरासत में लिया गया है तथा उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ऑल इंडिया पीपुल्स नेशनल पार्टी के सदर मुदस्सिर तांत्रे ने मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में कश्मीरी शॉल फरोशों के साथ मुबैना हिरासानी और हमलों की सख्त मजम्मत करते हुए इन वाकयात को नाकाबिल कबूल करार दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीरी ताजर बाइज्जत रोजगार के लिए मुल्क भर में काम करते हैं और उनके खिलाफ किसी भी किस्म की ज़्यादती बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। तांत्रे ने यूटी इंतजामिया की खामोशी पर भी तशवीश जाहिर की। तो अगर हम आपसे कहना चाहते हैं, कश्मीर के लोग पीस लवर्स थे, है और रहेंगे। हम कल रात को जब हम घंटाघर के पास श्रीनगर लाल चौक में बैठे थे, हजारों नॉन यूटी के से बाहर जो लोग हैं वो वहाँ एंजॉय कर रहे थे, उनके रात के 10 बजे एंजॉय कर रहे थे। उनको तो कोई टेंशन नहीं है यहाँ, उनको तो कोई खतरा नहीं लगता यहाँ। वो उनको तो किसी ने नहीं पूछा आप किस स्टेट से हो, आपका नाम क्या है, आपका रिलीजन क्या है,
कोई किसी को कुछ नहीं पूछता। तो वाई ओनली कश्मीरी मुस्लिम्स, जिनको हर स्टेट में ये पूछा जा रहा है, क्या आप एक ऑर्डर नहीं निकाल सकते हर स्टेट गवर्नमेंट से, क्या किसी भी स्टेट में अगर कश्मीरियों के खिलाफ या मुस्लिमों के खिलाफ कोई कैंपेन चलाई जाए, उन लोगों के सामने लाके उनको सजा दी जाए, ताकि आने वाले टाइम में जो भी बाकी ऐसे ग्रोव्स है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से मीर बाजार में एक यूथ कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। कन्वेंशन में बड़ी तादाद में नौजवानों ने शिरकत की। यूथ कन्वेंशन की क़यादत में यूथ लीडर मीर लतीफ़ ने की और जिन्हें मीडिया एडवाइज़र मुकर्रर किया गया। मीर बाजार में मुनक्किदा यूथ कन्वेंशन से खिताब करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के वेस्ट हल्के के एमएलए एडवोकेट अब्दुल मजीद लारमी ने मुल्क में बढ़ते हुए मॉब लिंचिंग के वाक़यात पर शदीद तशवीश का इजहार किया। जिस तरीके से मुसलमानों को बाहर के इलाकों में, चाहे वो हिमाचल हो, चाहे वो झारखंड हो या और कोई स्टेट हो, वहाँ पे मुसलमानों को हरेसमेंट की जाती है, मुसलमानों के साथ बहुत ज़्यादतियाँ की जाती है। तो इसको हम कंडेम करते हैं, इसको हम बर्दाश्त किसी भी सूरत में नहीं करेंगे। हम जो बाहर से आज भी टूरिस्ट आते हैं, हम उनको किस तरीके से यहाँ पे ट्रीट करते हैं, तो उनको भी ये सोचना चाहिए कि ये जो है हिंदुस्तान जो है, ये मुसलमानों का भी है, ये हिंदुओं का भी है, ये सिखों का भी है, और हर एक तबके यहाँ पे रहते। मीरवाइज कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने अपने एक्स से ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का नाम हटा दिया है और इसकी वजह मुख्तलिफ हलकों से दबाव बताया गया। पीडीपी के एमएलए वहीद परा ने इसे अमन की तरफ एक कदम करार दिया, वहीं बीजेपी ने भी इसकी हिमायत की है। बीजेपी तर्जमान अल्ताफ ठाकुर ने इसे 2019 के बाद आया बदलाव करार दिया। देखिए, ये बहुत बड़ी कामयाबी है राष्ट्रवाद की, राष्ट्रधारा की, जो 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में बह रही है राष्ट्रधारा। मीरवाइज साहब का अपने नाम के साथ जो ऑल पार्टी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन का जो टैग था, उस टैग को हटाना, ये देश के वजीर आजम, देश के नरेंद्र मोदी जी को क्रेडिट जाता है। क्योंकि जो पॉलिसी 2014, खासकर जो 2019 के बाद जम्मू कश्मीर को लेके रही, विकास, डेवलपमेंट, अमन, तरक्की, दहशत का अंत, अलगाववाद का अंत, स्टोन पेल्टिंग का अंत, हड़ताल, कैलेंडर, उसका अंत, ये उस पॉलिसी की जीत है। और आज मीरवाइज साहब भी इस बात को जान चुके हैं, समझ चुके हैं कि जो आइडियोलॉजी वो पहले फॉलो करते थे, जिसके वो नामनहाद हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन थे, वो रिजर्वेशन मामले पर एक बार फिर मेंबर पार्लियामेंट अगरुल्लाह ने सरकार को घेरे में लिया है। एक्स पर एक पोस्ट में अगरुल्लाह ने धमकी दी कि अगर सरकार कल तक ये मामला हल नहीं करती तो इतवार को वो पिछली बार की तरह वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की श्रीनगर रिहायशगाह पर धरना देंगे। और उधर एनसी ने एलजी के पलड़े में डालकर कहा कि मामला अब लोक भवन में सुलझा सकता है। और दूसरी जानब पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अगरुल्लाह एनसी के साथ वाबस्ता हैं, उनको मिल बैठकर मामले को हल ढूंढना चाहिए। जो हमारे जो नौजवान हैं वो शायद उनको ये पता नहीं है कि कैबिनेट ने आज से 25 दिन पहले इसका फैसला किया है रिजर्वेशन, और हमने अपने मंशूर में भी कहा था कि रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन हम करेंगे, और वो राजभवन गई है। हम सबको इकट्ठे मिलकर राजभवन से अपील करनी होगी कि जो वो रिजर्वेशन की फाइल है उसको जल्दी से जल्दी एक्सेप्ट करके गवर्नमेंट को दे, ताकि वो इम्प्लीमेंट हो सके। मुझे लगता है ये थोड़ा सा कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मैं आपकी वसादत से जो लोग हैं उन सब से अपील करूंगा कि राजभवन से रिक्वेस्ट करे कि जल्द से जल्द वो रिजर्वेशन की फाइल को एक्सेप्ट करके वापस ओपन मेरिट वर्ल्ड तिमन गस इंसाफ मिलन, मगर सारे अथन मन सुन से यम साथ मेनी शोज जो पोस्ट ग्रेजुएशन खतर मे कर 70% रिजर्वेशन ओपन मेरिट के लिए तम साथ मे कर तम साथ मेन्यू तम साथ स्टैंड। आज सरकार स्टैंड नुन, रूला सब सरकार का हिस्सा। वजीर खेल सतीश शर्मा ने आज कहा कि बॉलीवुड अदाकार शाहरुख खान की तरफ से आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी को खरीदना मौजूदा हालात में सही नहीं है। जम्मू में मीडिया से बात करते हुए शर्मा ने कहा कि संतोष ट्रॉफी में भर्तियों की पूरी तहकीकात की जाए। श्रीनगर में उन्होंने ये बात कही। स्पोर्ट्स में मुझे लगता है एक बंदे की गलती के कारण सबको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन इस बात के भी मैं हक हूँ, जैसे हमारी जंग हुई पाकिस्तान के साथ, क्या ज़रूरत थी मैच कराने की, आपके सामने हुआ। ऐसे ही मुझे लगता है वहाँ भी थोड़ा सा परहेज़ करना चाहिए, उन लोगों को पीछे रखना चाहिए। यहाँ पर आपने कितने लोग, मेरे बॉर्डर के 73,000 लोग मुझे पीछे करने पड़े, हालांकि दिस वाज वेरी अनपॉपुलर डिसीजन।
जैसे संतोष ट्रॉफी के बाद खाम खा ना हमने सिलेक्शन में है ना हम प्रेसिडेंट हैं, आई एम द मोस्ट हेटेड पर्सन राइट नो, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे पता है मेरी नीयत क्या है, मेरी सोच क्या है। उन लोगों को सद्बुद्धि दे, उन लोगों को अकल दे परमात्मा, मैं यही दुआ करूँ। जम्मू के सरहदी ज़िला आरसपुरा इलाके को गुज़श्ता एक हफ्ते से घने कोहरे ने अपनी लपेट में ले रखा है, जिससे आम जिंदगी बुरी तरह मुतासर हुई। कोहरे के बायस मकामी दुकानदारों का काम मुतासर हुआ है, जबकि गाड़ियों की आवाजाही में भी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ਪੈਣ ਡਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ, ਗੋਭੀ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੂਲੀ, ਧਨੀਆ, ਸਾਰੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪੈਣ ਡਿਆ ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਘਾਟਾ ਪੈਣ ਡਿਆ। ਦੁਕਾਨਾਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਕੋਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਰੋਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਭਰਾ ਇਹ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਉੱਪਰ, ਬਹੁਤ ਸਪੀਡ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਨ ਧੁੰਦ ਦੇ ਕਾਰਨ ਐਕਸੀਡੈਂਟ भी बहुत ਹੋਏ ਕਰਦੇ ਨੇ। कोहरा के कुछ समझ नहीं आ रही है कि बारिश हो नहीं रही, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਹਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੋਹਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ 20 ਮੀਟਰ 20 ਮੀਟਰ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉੱਪਰੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਯੂਥ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਸਪੀਡ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਪੀਡ 'ਚ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਆने वाला कोई बुजुर्ग आदमी है या कोई ऐसा इंसान आ रहा है जो तेज़ नहीं चल सकता। कश्मीर वादी में मुसलसल दूसरे रोज़ भी शदीद सर्दी का असर है और दर्जा हरारत सिफर से नीचे गिर गया। जुमे को आसमान साफ रहा, जिसके बायस रात के वक्त सर्दी में मज़ीद इजाफा हुआ, जबकि श्रीनगर में कम से कम दर्जा हरारत -0.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक 20 दिसंबर से मौसम अबरालूद होने का इम्कान है। 29 दिसंबर तक ये अबरालूद होने का इम्कान है और जबकि 30 दिसंबर से 1 जनवरी के दरमियान बालाई इलाकों में हल्की से दरमियानी बर्फबारी और बाज़ मकामात पर बारिश हो सकती है। 21 दिसंबर से जारी चिल्ले कलां के बायस लोगों को सख्त सर्दी का सामना और ताहम अवाम मौसम में बेहतरी और बर्फबारी की मुंतज़र है। शिमाली ज़िला कुपवाड़ा में टेरिटोरियल आर्मी के नए भर्ती होने वालों की तस्दीक परेड निहायत पुरवकार और अस्करी शान शौकत के साथ मुनक़िद हुई, जिसमें चिनार कोर कमांडर समेत आला फ़ौजी अफसरान, अहल खाना और मकामी अफराद ने शिरकत की। ये तकरीब कुपवाड़ा टेरिटरीज़ में नौजवान रिक्रूट्स की बाज़ाब्ता शमूलियत और कौम की खिदमत के अज़्म की अलामत थी, जहाँ फ़ौजियों ने आला नज़्म ज़ब्त, पेशेवराना महारत और बुलंद हौसले का मुज़ाहरा किया। किश्तवाड़ में वीर बाल दिवस बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया गया, जिसमें पलाश चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन, पारिशासी CCI और आशियाना यतीम खाना के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ पंकज कुमार शर्मा JKAS ने इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने बच्चों के साथ गर्मजोशी से बातचीत की, उन्हें तालीम, तवज्जो मरकूज़ करने, ज़िंदगी की ज़रूरी सलाहियतों को तैयार करने और रोशन और बामकसद मुस्तकबिल की तरफ जद्दोजहद की तरगीब दी गई। पुलवामा पुलिस ने ज़िले के लासीपुरा इलाके में वॉलीबॉल टूर्नामेंट का इनकाद किया। टूर्नामेंट में ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों से 8 टीमों ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने और अपनी सलाहियतों को निखारने के लिए हिस्सा लिया। ASP पुलवामा शफात अहमद ने DYSP डार, SSP, SDPO लितर और महकमे के दीगर आला अफसरान की मौजूदगी में टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। टूर्नामेंट का इफ्तिताही मैच स्टार वॉलीबॉल क्लब पुलवामा और वॉलीबॉल क्लब अछन के दरमियान खेला गया। जीतने वाली टीम को 18,000 और ट्रॉफी और रनअप टीम को 11,000 रुपये का नकद इनाम और ट्रॉफी दी जाएगी। बहुत ही शुक्रगुजार है डिस्ट्रिक्ट पुलिस पुलवामा के। उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि हमें यहाँ पे बुलाया कि ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ किया। हम उनका बहुत शुक्रगुजार है कि उन्होंने हमें यहाँ पे आने का मौका दिया ताकि हम अपने स्किल्स दिखा सकते हैं यहाँ पे, और जो हमारा यूथ है वो ड्रग से दूर रहता है। हम शुक्रगुजार है SHO साहब के, DSP साहब के, DO साहब के, SSP साहब के, SP साहब के। ये टूर्नामेंट करवाते हैं, इनसे हमारा थोड़ा फ़ायदा होता है, हमें मिलने का मौका मिलता है। कोई फीस नहीं लेते ये टूर्नामेंट का, ऐसे ही टूर्नामेंट खिलाते हैं और कुछ पैसे भी देते हैं एंड में। जम्मू कश्मीर के ज़िला रामबन के सब डिवीज़न बानिहाल के नज़दीक एक सड़क हादसे में शदीद तौर पर ज़ख्मी होने वाले CBI के प्रोसिक्यूटर श्रीनगर के शेर कश्मीर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल में ज़ख्मों की ताब न लाते हुए इंतकाल कर गए।
आदिल के इंतकाल की खबर सुनने के बाद वकला बरादरी और उनके आबाई इलाके में सूख की लहर दौड़ गई। सरकारी ज़राए के मुताबिक ये हादसा जुमेरात को तकरीबन 3 बजे पेश आया, जबकि एक ऑल्टो कार जिसे एडवोकेट शेख आदिल नबी चला रहे थे जम्मू से कश्मीर की तरफ सफ़र कर रहा था और कस्बा बनिहाल के करीब रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंची तो उसे एक स्कॉर्पियो गाड़ी ने टक्कर मार दी। तसादुम के नतीजे में शेख आदिल नबी शदीद जख्मी हो गए थे। सड़क हादसे में हलाक एडवोकेट शेख आदिल नबी की मैयत को आज नम आँखों के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। उनके आबाई गांव कांडीपुरा बिजबेहाड़ा में आखिरी रसूमात अंजाम दी गई, जहां अहल खाना, रिश्तेदार और मकामी लोगों ने उनकी अलमनाक वफ़ात पर ताज़ियत की। इनकी वफ़ात पर वकला बरादरी में गहरे रंजोगम का इजहार किया गया। एसोसिएशन के साबिक़ सदर शौकत अहमद ने कहा कि मरहूम एक मेहनती और काबिल शख्सियत थे। होनहार काबिल वकील रहे हैं और अल्लाह ताला के फजल से इसने यूपीएससी क्वालिफाई किया था और ये उसमें टॉपर आया था और ये प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर थे इस वक्त, लेकिन अल्लाह ताला को ये उसने लिखा था। रमन के एसएसपी अरुण गुप्ता ने सीबीआई प्रोसिक्यूटर शेख आदिल नबी की हादसे में मौत पर दुख का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, इसकी गाड़ी को भी सीज कर दिया गया है। ऑल्टो कार जो मिस्टर आदिल अहमद शेख चला रहे थे, जिनका आप रेफरेंस दे रहे हैं कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर सीबीआई चंडीगढ़ के साथ जो है पिछले 2 महीने से जुड़े हुए थे, उनकी गाड़ी को एक फास्ट ड्रिवन स्कॉर्पियो ने जो है वो हिट किया, जिसको मोहम्मद शफ़ी सन ऑफ अब्दुल रहीम बट RO नादिरगुंड पीर बाग श्रीनगर जो है वो चला रहा था। कुलगाम के मकामी बाशिंदों ने डिप्टी कमिश्नर कुलगाम और महकमे आपाशी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से अपील की कि अमनुलाड़ी आपाशी नहर की सफाई और बहाली की जाए, जो कि बोंगम से कुलगाम के मरकजी कस्बे में गुजरती है। रिहायशियों का कहना था कई सालों से नज़रअंदाज किए जाने और कुछ घरानों और इदारों की तरफ से पाइपों के ज़रिए गंदे पानी को गैर कानूनी तौर पर छोड़ने की वजह से नहर की हालत ख़राब हो गई है। हम उनसे गुजारिश करते हैं कि इस पे थोड़ा सा तवज्जो देकर इसकी साफ़ सफाई का ख्याल रखें, ताकि ये जो पानी है ये साफ़ रहे और नाला भी साफ़ रहे। तो इससे मुझे लगता है इससे खतरा था अब ये बन गए हैं कि वबाई बीमारी फैलने का भी खतरा है इस नाले से। तो आपकी वसादत से गुजारिश करना चाहते हैं DC साहब से भी कि इस ज़िला मजिस्ट्रेट किश्तवाड़ पंकज शर्मा BNSS 2023 की दफ़ा 163 के तहत ज़िला किश्तवाड़ में तमाम किस्म के वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स के इस्तेमाल पर फौरी असर के साथ मुकम्मल पाबंदी आयद की। इस पाबंदी का इतलाक़ तमाम अफराद, इदारों, साइबर कैफ़े, कारोबारी इदारों और इंटरनेट सर्विस पर प्रोवाइडर्स पर होगा। अनंतनाग में RDD का मुलाजिम रिश्वत लेते हुए ACB के हाथों गिरफ्तार हुआ। एंटी करप्शन ब्यूरो ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के अहाते में कार्रवाई करते हुए देही तरक्याती महकमे के एक हेल्पर को 4000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुलजिम को हिरासत में लेकर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। JKL डायरी में फिलहाल इतना ही। आदाब।